जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल R1 GK स्टडी में। वीडियो में हम जानेंगे जीविका से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे। यदि आप जीविका एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होने वाले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो आपका सबसे पहला सवाल हो जाएगा कंप्यूटर से। कंप्यूटर में कितनी प्रकार की मेमोरी पाई जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सवाल है। 4, 8, 1 या 2। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी वाला। 2 मेमोरी आपको पाई जाती है कंप्यूटर में। कौन कौन से? तो प्राइमरी और सेकेंडरी, याद रखेंगे 2 मेमोरी होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस हैं, इनमें से आपको कौन है कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस? तो याद रखिएगा रैम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। सही उत्तर होगा रैम है आपको कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा MICR में सी का पूर्ण रूप क्या होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे सवाल आपको एग्जाम में फ्रेंड्स देखने को मिलने वाले हैं। MICR में जो आपको सी का पूर्ण रूप होता है वो क्या होता है? तो याद रखिएगा कैरेक्टर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर होगा। तो MICR का फुल फॉर्म होगा आपको मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। याद रखिएगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है। तो सी का पूर्ण रूप होगा आपको कैरेक्टर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ब्लूटूथ नाम किस राजा के नाम पर रखा गया था? ब्लूटूथ आपको किस राजा के नाम पर रखा गया है? तो हेराल्ड ब्लेटेंट। याद रखेंगे ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। हेराल्ड ब्लेटेंट के नाम पर ब्लूटूथ जो है आपको नाम रखा गया था। अगला सवाल हो जाएगा हमारा UPS का पूरा नाम क्या होता है? कंप्यूटर से ये मोस्ट इंपोर्टेंट ये सवाल है। ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। यदि हमारे चैनल पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो UPS का जो फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। याद रखिएगा अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होता है UPS का पूरा नाम। तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल हो जाएगा हमारा क्वेश्चन बिल गेट्स आपको क्या है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक हैं, कंप्यूटर के आविष्कारक हैं, या लैपटॉप के आविष्कारक हैं, या क्रिकेट के अंपायर हैं? तो सही जवाब होगा आपको ऑप्शन नंबर ए वाला। माइक्रोसॉफ्ट के आपको मालिक हैं बिल गेट्स। याद रखिएगा कंप्यूटर के आविष्कारक आपको चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल है हमारा सिलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए अक्सर डॉट डॉट का प्रयोग किया जाता है। सिलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए किसका प्रयोग करा जाता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी वाला। माउस का प्रयोग करा जाता है सिलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का जो आपको विकास है वो किसने किया था? सही उत्तर होगा JS केल्वी ने। याद रखिएगा IC इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का जो विकास है आपको JS केल्वी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्वेश्चन चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत आपको पाई जाती है? किस पदार्थ की परत पाई जाती है चुंबकीय डिस्क पर? तो याद रखिएगा आयरन ऑक्साइड की आपको जो परत है वो चुंबकीय डिस्क पर आपको पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही उत्तर होगा। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में डेट दोष था। याद रखिएगा कौन सा दोष था प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में? छोटा आकार का था या बड़ा आकार का था? उष्मा की उत्पत्ति नहीं होती थी या बी तथा सी? तो सही जवाब हो जाएगा बड़ा आकार का था आपको प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर। यही दोष था कि बहुत बड़ा आकार का था। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन सुपर चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटर में लगाने से वो सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है। कौन सा चिप लगाने से? तो 80-386। याद रखेंगे 80-386 वो सुपर चिप है जो आपको मिनी कंप्यूटर में लगाने से वो सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोडेम किससे जुड़ा होता है? मोडेम आपको टेलीफोन लाइन से, कीबोर्ड से, प्रिंटर से या मॉनिटर से? तो याद रखेंगे मोडेम आपको हमेशा आपको टेलीफोन से जुड़ा होता है मोडेम। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। इस सवाल को आप नोट कर सकते हैं। यदि हमारे चैनल पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट है हमारा CAD का फुल फॉर्म क्या होता है? CAD का फुल फॉर्म याद रखेंगे कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है CAD का फुल रूप। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा क्वेश्चन कंप्यूटर में बग एक तरह का डॉट डॉट होता है। बग आपको कंप्यूटर में क्या होता है? हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, एरर होता है या वायरस होता है? तो ध्यान रखेंगे बग एक प्रकार का एरर होता है कंप्यूटर में। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन वर्तमान समय में कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां हैं? आपको कितनी पीढ़ियां हैं आपको वर्तमान समय में कंप्यूटर की? तो याद रखेंगे 5 पीढ़ियां हैं आपको। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर हो जाएगा।
5 पीढ़ियां हैं वर्तमान समय में कंप्यूटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल है हमारा, OSI मॉडल में कितने लेयर्स होते हैं? OSI मॉडल में कितने लेयर्स होते हैं? तो 7 लेयर्स होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 7 लेयर होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरकनेक्शन में आपको 7 लेयर होते हैं। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस पी से क्या होता है? कंट्रोल प्लस पी से याद रखेंगे प्रिंट हो जाएगा आपको। कंट्रोल प्लस सी से प्रिंट होता है और कंट्रोल प्लस सी से आपको कॉपी हो जाएगा और कंट्रोल प्लस भी से आपको पेस्ट होता है। ये सब आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? आपको कब हुई थी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो की स्थापना? तो 15 अगस्त 1969 में। याद रखेंगे ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। अगला सवाल हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन का जो यूएन का गठन है वो कब हुआ था? संयुक्त राष्ट्र यूएन का गठन आपको कब हुआ है? तो 1945 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र संगठन का जो आपको गठन हुआ है वो 1945 में। अगला सवाल हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसी को हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन कहा जाता है, जिसकी मुख्यालय है वो आपको कहाँ पर है? तो याद रखिएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय आपको जेनेवा हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट, इसका स्थापना आपको 7 अप्रैल याद रखेंगे 1948। याद रखिएगा 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की आपको स्थापना हुई थी। इसका हेड क्वार्टर आपको जेनेवा हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, ILO की स्थापना कब हुई? तो ILO का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन होता है ILO का पूर्ण रूप। इसकी स्थापना आपको कब हुई है? तो 1919 ईस्वी। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर होगा। 1919 में ILO की स्थापना हुई है। इसका जो आपको हेड क्वार्टर है वो आपको जेनेवा है। भारत इसका सदस्य कब से है? तो 1919 से ही आपको भारत ILO का सदस्य है। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल है हमारा, विश्व बैंक का मुख्यालय आपको कहाँ स्थित है? विश्व बैंक का याद रखेंगे कहाँ आपको विश्व बैंक का मुख्यालय है? तो वाशिंगटन DC हो जाएगा सही उत्तर। विश्व बैंक की जो स्थापना है आपको 1944 ईस्वी में। याद रखेंगे जुलाई 1944 में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय आपको वाशिंगटन DC हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1885 में कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? जो 1885 में आपको कांग्रेस की स्थापना हुई याद रखेंगे, और किसने की थी? इसके संस्थापक थे आपको A.O. ह्यूम। याद रखेंगे A.O. ह्यूम थे आपको 1885 में कांग्रेस के संस्थापक, और इसके अध्यक्ष कौन थे 1885 में? तो W.C. बनर्जी। ये भी आप याद रखेंगे। पहली पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है वो क्या थी? पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि आपको याद रखेंगे 1951 से 1956 आपको पहली पंचवर्षीय योजना। दूसरी आपको 56 से 61 हो जाएगा। तीसरी आपको 1961 से 66 हो जाएगा। चौथी में आपको 3 साल का अवकाश था याद रखेंगे। उसके बाद जो चौथी पंचवर्षीय योजना चली थी 1969 से 1974 के बीच। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन, किस वायसराय ने बंगाल विभाजन किया था? कौन से वायसराय थे जिन्होंने बंगाल का विभाजन किया था? तो लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। लॉर्ड कर्जन थे बंगाल का विभाजन। याद रखेंगे बंगाल का विभाजन कब हुआ है? तो 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट ये सवाल है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। याद रखेंगे बंगाल विभाजन 1905 में, मुस्लिम लीग आपको 1907 में, सूरत अधिवेशन 1907 में। ये तीनों आप याद रखिएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 ईस्वी में। किसने किया था? तो सलीमुल्लाह खान ने। कहाँ पर हुआ था? तो आपको याद रखेंगे बांग्लादेश के ढाका में। तो सारे प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट थे एग्जाम से रिलेटेड। तो ऐसा वीडियो आपको पसंद आई वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।